गुड़गुड़ी बजाते हैं ऊपर से मोदी जी और कठपुतली हमारे अमित शाह बजाते हैं गुड़गुड़ी, और यहाँ नाचते हैं खट्टर जी और नायब सैनी जी, जो बोलते हैं वही करते हैं बस, और कुछ नहीं। पूरे 10 साल में 1 ग्राम सीमेंट का नहीं लगाया इन्होंने, 1 ईंट भी नहीं लगाई है। पूछो आप इनसे, किसी हॉस्पिटल में कोई एक चीज ऐड की हो, स्कूल में कोई एक ऐड की हो, किसी भी तरह की कोई चीज, शिक्षा नीति नहीं इनके पास भी, कोई भर्ती का कोई नहीं है, पेपर लीक इनके होते हैं। सुबह से शाम में एक चीज जरूर है, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोली है जिसमें इन्होंने अंधभगत रखे हैं और पूरा दिन झूठ फैलाते हैं। मोदी एक मदारी है, गुड़गुड़ी बजा के लोग गाने अपने का नहीं करे थे। मोदी ने कुछ, मोदी सब तो झूठा प्रधानमंत्री आज तक का 70 साल में इतिहास था के देख लो, सबसे झूठा। तुरंत आज जो बयान दिया है 3 दिन बाद उस बयान से पलटने वाला मोदी है। हरियाणा में देखिए आप कितने खिलाड़ी हैं, और गुजरात का मायना करिए कितने खिलाड़ी हैं। गुजरात का बजट 2500 करोड़ और इस हरियाणा का बजट 500 करोड़। कहाँ जुल्म की बात है ये? हरियाणा में ऑफिसर बैठे हैं, सारे गुजराती बैठे हैं, क्या हरियाणा के बच्चे नहीं है? हरियाणा में HH की भर्ती हुई, 22 लगे, 18 गुजरात के, आपके सामने रिकॉर्ड है वो तो। जिनके पिताजी या जिनके भाई जो शहीद होते हैं उनकी भी सीधी ज्वाइनिंग होती है, इन्होंने वो रोक दी। ये शहीदों के भी नहीं है, मेरे बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। मैं एक किसान हूँ, मैं कर्जमान हूँ, आज बीजेपी की वजह से मैं 10 साल पीछे चले गया। % विकास नहीं हुआ हरियाणा में। बात करो महंगाई की, महंगाई पे आज गरीब आदमी पिसता जा रहा है। पहले कहावत, ये बूढ़े आदमी कहावत कहते थे, दाल रोटी खा के गुजारा चला लेंगे। आज वो दाल आसमान के भाव पे मिल रही है। टमाटर प्याज 100 रुपए के करीब पहुंच चुके हैं। कहाँ गरीब आदमी पर अत्याचार हो रहा है। उड़ता पंजाब का नाम सुना था, आज उड़ता हरियाणा हो चुका है। हर दूसरा आदमी नशे के अंदर धकेल दिया है। शराब घोटाले में, कोरोना में लोग मर रहे थे, दुष्यंत चौटाला शराब बेच रहा था, स्कूल बंद थे, ठेके खुले थे। बीजेपी का हाल वही होगा जो 10 साल पहले था। हरियाणा में नहीं थी, अब आगे भी हरियाणा में नहीं रहेगी। बीजेपी हरियाणा से गायब हो जाएगी जी। या किसाना की ताकत थी, कानून वापस हुए, और किसाना की ताकत से हरियाणा में तख्ता पलट हुएगा। खट्टर जैसा तो कोई नहीं। 9.5 साल जो है ना हरियाणा का नाश कर गया। 70 साल हो लिया, हम तो बात 40 साल का हो लिया। 5-4 बार हमने वोट भी घेर ली, लेकिन भाई इतनी गंदी सरकार है ना हिंदुस्तान में आई नहीं। और हरियाणा में न इबकड़ के गलड़ी बार जमुना पार, इबकड़ जमुना नहीं, इबकड़ गंगा पार सही। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं इस वक्त हरियाणा में मौजूद हूं और लगातार हम हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, अलग अलग गांवों में जाकर लोगों के मन में क्या है ये आपको समझाने और दिखाने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। कई इलाकों में गए, लोगों से बातचीत की, हमने युवाओं से बातचीत की, चाचा ताऊओं से बातचीत की और लगातार बातचीत कर भी रहे हैं, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटिंग को बहुत ही कम वक्त बचा है। लोग परिवर्तन चाहते हैं। क्या कुछ लोगों के मन में है ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तकदीर सिंह है। क्या माहौल है अब की बार हरियाणा में? माहौल किसान मजदूर का है और कांग्रेस का माहौल है। बीजेपी से क्या नाराजगी है? बीजेपी जैसी निर्भाग पार्टी ने बेशक बता दिए। उसने किसान को 2 साल तक वहाँ बैठाए रखा। 750 शहादत होगी, किसी एक के घर नहीं गई। कभी उनको लुटेरे बता रहे, कभी उनको उग्रवादी बता रहे, और असलियत में किसान थे वो, और किसान का कोई भला नहीं कराया। वो कह रहे किसानों की आय दोगुनी मोदी ने की, जब से मोदी आया किसानों का भला हो गया। कोई भला नहीं हो रहा, किसान ही है। ये देखते रहे हम सारे किसान हैं, किसी से पूछ ले, न कोई जो है मोदी ने भला करा। खट्टर ने तो क्या होगा? खट्टर जैसा तो कोई नहीं। 9.5 साल जो है ना हरियाणा का नाश कर गया। खट्टर ने? हाँ। क्या नाराजगी है ये बताओ ना, किसान हो। और आप क्यों बताओ, किसान जब रोड से जा रहे हैं, रोड खुदवाने की क्या जरूरत है? जाने दे भाई तू। उसने किस लिए रोड खुदवाए? क्यों किसान को रोका? अगर जैसा मुख्यमंत्री आता उसके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, तो बीजेपी ने तो सूद लेनी थी। जब इसका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया तो फिर माहौल क्या है? मतलब किसान नाराज है बीजेपी? बिल्कुल नाराज है जी। तो खुश होंगे लोग? 100%। बाकी लोग कहाँ रह गए देहात में, शहर में? सब किसान के बेटे हैं। बताओ। बीजेपी को वोट नहीं देना? बिल्कुल नहीं। वो पूछ लो किसान, बीजेपी को पता है कि किसान वोट नहीं देगा। क्यों भाई? किसी का कोई कुछ करेगा जब देंगे। अगर जहाज में बाहर देश में घूमने से वोट आ जाए। कह रहे किसानों को एमएसपी देने वाले हैं, कुछ फसलों पे दे भी रहे हैं। ये एमएसपी तो ये क्या देने वाले हैं? पहले से लागू है, जितनी है पूरे देश में लागू करो, नहीं ऐसे एमएसपी देने वाले हैं। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं अब की बार 70 से ज्यादा सीटें आ रही बीजेपी की। नहीं, कहाँ से आ रहे हैं भैया? वो तो आप देखो कहाँ से आ रहे हैं। सीट तो आप नहीं पता है। 400 पार भी आ गई थी, 75 पार भी आ गई थी। कहाँ आएंगी वो सीट? तो अब की बार मामला गड़बड़ है बीजेपी। 15 पार भी नहीं है बीजेपी? हाँ। हाल है। बोल
15 पार नहीं है। क्या नाम हुआ आप? आइए थोड़ा। कह रहे बीजेपी 15 पार नहीं आ रही, यहाँ बीजेपी वाले कह रहे कि अब की बार हैट्रिक लगा रहे हैं। बीजेपी 2 डिजिट में नहीं पहुंचेगी, 80+ आएंगी कांग्रेस पार्टी की। 10 साल में किया क्या, आप ये बताओ ना। कह रहे क्या नहीं किया? किया क्या है? किसानों का सिर इन्होंने फोड़ा, कर्मचारियों का सिर इन्होंने फोड़ा, आशा वर्कर का है, टीचर्स का है, क्लर्क यूनियन का है, सेना के जवान है, पुलिस के भी जवान तंग इनसे। इन्होंने काम किसका किया, आप ये बताओ ना पहले। नहीं, इन्होंने काम किसका किया है आप ये बताओ। कि किसान को कहते हैं 2000 रुपये देते हैं, फसल बीमा अपने आप काट लेते हैं, खाद के कट्टे में उसका वजन घटा दिया और कीमत उसकी बढ़ा दी, फिर 2000 का क्या फायदा, आप ये बताओ ना। फिर कह रहे डबल इंजन की सरकार ने 10 साल बहुत विकास किया। इंजन में तो तेल है, डिब्बे कहीं घूमते, इंजन कहीं घूमता है, काम कैसे होगा? पूरे 10 साल में 1 ग्राम सीमेंट का नहीं लगाया इन्होंने, 1 ईंट भी नहीं लगाई है। पूछो आप इनसे किसी से। हरियाणा का बर्बाद कर। भाई आप ये तो बताओ, हॉस्पिटल में कोई एक चीज़ ऐड की हो, स्कूल में कोई एक ऐड की हो, किसी भी तरह की कोई चीज़, शिक्षा नीति नहीं इनके पास भी, कोई भर्ती का कोई नहीं है, पेपर लीक इनके होते हैं। सुबह से शाम में एक चीज़ जरूर है, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोली है जिसमें इन्होंने अंधभगत रखे हैं और पूरा दिन झूठ फैलाते हैं ये लोग। वही तो अंधभक्त बोल रहे हैं कि मोदी और खट्टर साहब ने बदल दिया। नहीं, काम दिखाई तो देना चाहिए ना, काम दिखाई कहाँ देता है आप बताओ? 10 साल में कोई चीज़ तो दिखाई दे भाई। हम आर्मी से हूँ मैं, और स्कूल में मैंने काम किया, शिक्षा संस्थान में, किसी में कोई काम नहीं है। आर्मी में बताओ अग्निवीर लिया है, बढ़िया 4 साल नौकरी। का क्या फायदा? 4 साल में तो पैंट ड्रेस पहननी भी नहीं आती लोगों को। 4 साल की क्या बात करें? 4 साल के बाद यहाँ आएंगे, रोजगार क्या आगे क्या साधन उनके लिए? ये एश्योरेंस देते हैं हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। आज की गारंटी नहीं, कल की क्या गारंटी होगी? आप ये बताओ ना। आज की गारंटी नहीं है, कल की कहाँ से होगी? तो ये झूठ बोलते हैं। अभी मोदी जी खट्टा रैलियां करने वाले हैं आपके हरियाणा। करने तो क्या फर्क पड़ता है? मोदी आया, अमित शाह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस को जिताना है, 100% कांग्रेस सरकार बनेगी। मतलब मोदी के चेहरे पे भी वोट नहीं पड़ेगा। कोई किसी भी तरह से, मोदी आए चाहे कोई भी आए, मैं कहती हूँ ईमानदार है ये लोग। कोई ईमानदार नहीं है। वो खर्ची पर्ची वाले यही खर्ची करते हैं, यही पर्ची करते हैं। आपको पता है गुड़गांव यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? एक आदमी को भर्ती कर लिया, उसका पेपर ही नहीं मिला, उसको रद्द करके दोबारा फिर उसको फिर भर्ती कर लिया उन्होंने। ये ऐसे किया। सेक्रेटरी लेवल का आदमी चंडीगढ़ में पकड़ा गया। कोऑपरेटिव हाउसिंग में इनका घोटाला है, लिकर में इनका घोटाला है। कितने घोटाले बताऊँ आप इनके? ये कह रहे हैं कि घोटाले बाकी लोग करते, बीजेपी वाले ईमानदार, कट्टर ईमानदार। करते हैं, मशीन रखते हैं हमारे पास, उसमें धो लेते हैं, फिर आदमी को साफ कर लेते हैं। ये एक नया तरीका इन्होंने 10 साल में हमारे को जरूरत दिया। टिकट बांटा बीजेपी ने। हाँ बोलिए। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के पास उसकी टेबल के नीचे करोड़ों रुपए मिले हैं, तो क्या वो खर्ची पर्ची वाले पैसे थे या ईमानदारी के पैसे थे, ये बताओ। आज बात करो आप विकास की, कहाँ है हरियाणा में? 1% विकास नहीं हुआ हरियाणा में। बात करो महंगाई की, महंगाई पे आज गरीब आदमी पिसता जा रहा है। पहले कहावत, ये बूढ़े आदमी कहावत कहते थे, दाल रोटी खा के गुजारा चला लेंगे। आज वो दाल आसमान के भाव पे मिल रही है। टमाटर प्याज 100 रुपए के करीब पहुंच चुके हैं। कहाँ है गरीब आदमी पर तो अत्याचार हो रहा है। और बिल्कुल भाई साहब, बात यहाँ महंगाई पे होगी, बात यहाँ बेरोजगारी पे होगी। कांग्रेस राज में चले 400 रुपए सिलेंडर मिलता था, आज 1100-1200 रुपए। अब थोड़ा सा इलेक्शन के टाइम इन्होंने घोषणाएं कहाँ है घोषणाएं? जमीनी लेवल पे कुछ काम नहीं किया। आप झज्जर डिस्ट्रिक्ट में खड़े हो, यहाँ पर 1% 1 पैसा इन्होंने नहीं लगाया। बिल्कुल भेदभाव किया, क्योंकि यहाँ सिर्फ कांग्रेस के विधायक थे इसलिए भेदभाव किया है। रोडों की हालत आप चल के देख लो, बेरोजगार युवाओं की हालत आप देख लो, आप जाके युवाओं से मिलो। गुंडे बन रहे हैं, गुंडे। अग्निवीर रिटायरमेंट होके आए हैं। आज नशे पते के अंदर उड़ता पंजाब का नाम सुना था, आज उड़ता हरियाणा हो चुका है। हर दूसरा आदमी नशे के अंदर धकेल दिया है। शराब घोटाले में, कोरोना में लोग मर रहे थे, दुष्यंत चौटाला शराब बेच रहा था, स्कूल बंद थे, ठेके खुले थे। क्यों? कहाँ से आएगी? शिक्षा नहीं होगी तो बच्चे गुंडागर्दी की तरफ ही जाएंगे। आज हरियाणा का भट्ठा बैठा दिया है। कहीं विकास में नंबर 1 हरियाणा होता था, खेलों में नंबर 1 हरियाणा होता था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, खेलों में नंबर 1 था, पढ़ाई में नंबर 1 काम नहीं कर रहा क्या? कहाँ कर रहा है? गुड़गुड़ी बजाते हैं ऊपर से मोदी जी, और कठपुतली हमारे अमित शाह बजाते हैं गुड़गुड़ी, और यहाँ नाचते हैं खट्टर जी और नायब सैनी जी। जो बोलते हैं वही करते हैं, बस और कुछ नहीं। और कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ विकास नहीं हो रहा। बीजेपी ये दावा करी कि अब की बार हैट्रिक मारेंगे। मोदी जी का चेहरा है, खट्टर साहब की ईमानदारी है, सैनी साहब कुर्सी पे विराजमान है, हरियाणा फिर और विकास करेगा। हमारे यहाँ एक कहावत बन चुकी है, खट्टर नहीं खटारा है, ये मोदी का पिटारा है। तो ये कहावत बन चुकी है, यहाँ कुछ नहीं है भाई साहब। आपने देख लिया होगा जो अपने एमपी साहब के इलेक्शन हुए थे उसमें आप कर दिया, और की बार बिल्कुल साफ कर देंगे। साफ करने की तैयारी है। बिल्कुल साफ करने की तैयारी है भाई साहब। यहाँ से हम तो ये कहते हैं, पिछली बार भी झज्जर जिले की बात करता हूँ मैं, झज्जर जिले ने एक
कैंडिडेट को उनके को नहीं चुना। एक भी बीजेपी नहीं, एक भी बीजेपी नहीं आई यहाँ पर, और अब की बार भी नहीं आने देंगे। अच्छा ये बताओ, बीजेपी में जब से लिस्ट आई है सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कोई लाइव आके रो रहा है, कोई मीडिया के सामने रो रहा है, ये मामला बीजेपी में हरियाणा में क्या है? मैं अब ये बताता हूँ, वहाँ तो टिकटों पर बस जूता पुजारी हो चुकी है, और जितने भी भागे ना सभी कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं। जो यहाँ से कैंडिडेट थे पिछले, वो भी थोड़ी देर में कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, उन्होंने इस्तीफा दे चुके हैं वो। और ये बताता हूँ, ये बताओ, वो तो ठीक है, मोदी जी को जिता रहे हो, बीजेपी को जिता रहे हो कि नहीं, ये बताओ। हमारी बहन जी जीतेगी, हरियाणा में कांग्रेस सरकार आओगी, 100% हमारी सरकार आओगी। कांग्रेस में इतना बढ़िया क्या है जो बीजेपी में? कांग्रेस में है भाई, वो तो डम्मी हो चुकी बीजेपी। हमारा तो खिलाफ भी ना उलट सकता इलेक्शन रहे। दुनिया में बीजेपी की वजह से भारत का नाम हो रहा है, हरियाणा का भी नाम। 70 साल में जो हिंदुस्तान में कांग्रेस ने करे वो इन्हें कुछ ना जबा दियो। बालक रोज फांसी खान लग रहे हैं, मुश्किल हो रही है, बेरोजगारी इतनी फैल गई, क्या करे वो बालक। 10,000 में वो कब है दो दुष्यंत चौटाला बोले भाई मैं तो मैंने 75% आरक्षण दिवा की नौकरी दिवाऊंगा वो कंपनियां में। उन कंपनियां में मैं बावड़ की तरफ जाके देखा है, वहाँ क्या मिलता है, 9,000 रुपये भी नहीं मिलते, और वो माँ बाप कैसे पालेंगे बच्चे, नहीं मिलते भाई साहब। और ये बीजेपी की सरकार ने न्यू नहीं पता था आगे भाई इस धरातल में क्या है, गरीब कहाँ है। उन्हें 5 किलो राशन दे दो हर जीजा को, वो कैसे जीजा को नहीं जी सकते। मोदी जी खुद चाय बेचते थे, गरीब थे, वो गरीबों की नहीं समझेंगे। सब चाय बेच सके, टप्पो ला दी अपना। अगर मैं फलाना दिन कस्सी एक दिन दिखा दी, अगर मैं कस्सी चलाता था, ऐसे थोड़ी होता है। जब एक पीएम बने है, सीएम बने है, कोई भी मंत्री बने है, उसकी कोई लाइसेंस कुछ ना हो तो वैसे मृत्यु टिकट दिवा दियो, किससे कोई दे देगा, कोई ना दे। बहन जी का यहाँ वजूद मोदी को इलेक्शन हो जा लियो, सटेट को खट्टर भाज गयो, सैनी करनाल से भाज गयो, क्या जवाबदेही बढ़ती है इसकी। मुख्यमंत्री है, करनाल से लड़ता, बेरा पाटता, अब वो लाडवा गया। और भाई ये तो जुमलेबाजी छोड़ हैं। क्या जुमला दिया ये बताओ। काम का सारा है जुमला, जिनको होयो कौन सो ठीक, इसने मार रहे आपकी बार क्या की हैटरिंग तो देखिए नहीं भी नहीं की। बोलो भाई जात जरती 4 सीट जीतांगा, कांग्रेस जीतेगी। आप बोलो क्या बोलो। जुमले की आप बता रहे थे, इन्होंने जुमला ही बोला। पहले कहा था जितने भी कर्मचारी पहली कम से उनको पक्का करेंगे, आज तक किसी को पक्का नहीं किया। बेरोजगारी और फैला दी। हरियाणा हिंदुस्तान में नंबर 1 था, अभी 37% बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। लेकिन कह रहे बेरोजगारी है। ठीक अध्यक्ष न्यू का मैं इलेक्शन नहीं लड़ूं, मनीष ग्रोवर न्यू का मैं नहीं लड़ूं, ये सारा है भाज गया मंत्री संतरी, फिर रह के गए इनको। बीजेपी वाले क्यों छोड़ रहे हैं बीजेपी? भाई वो तो उनसे भी पूछो ना आप, उनने न्यू बेरो से कांग्रेस आवेगी, बराती भाज लो। बीजेपी बहुत बढ़िया पार्टी है। आज तक हिंदुस्तान में 100 आदमी नहीं आयो जिन्हें भाई कोई आदमी छोड़ दो। देख, मास्टरीन ने पीट दिया, डॉक्टरीन ने पीट दिया, महिलाइन ने पीट दी, किसानी ने पीट दिया। अरे इतनी बेशरम पार्टी इस हिंदुस्तान में कौन भाई साहब। 70 साल हो लिया, हम तो भाई 40 साल का हो लिया, 5-4 बार हमने वोट भी गिर ली, लेकिन भाई इतनी गंदी सरकार है न हिंदुस्तान में आई नहीं। और हरियाणा में न इब कल के था गलडी बार जमुना पार, इब कल जमुना नहीं, इब कल गंगा पार सही है। पार गंगा पार जमुना नहीं, गंगा पार इब कल छोड़ा पार। तो आप पिछली बार भी करा रहे थे, कहाँ कर पाए? इब हमने तो कर दी थी न, हम तो कर चुके हैं। लेकिन भाई वो क्या है, वो दुष्यंत आ गए भाई। दुष्यंत ने कहा तो मैं करूंगा जमुना पार, कांग्रेस ने ना कही बात है, या दुष्यंत ने कही थी जमुना पार। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है गंगा पार। गंगा पार, जमुना तो नजदीक से दिल्ली, इन नाम देख ले हरिद्वार भेज जाऊंगा। बीजेपी वाले कह रहे कांग्रेस के राज में गुंडा राज था, माफिया राज था, भ्रष्टाचार था, बीजेपी आई तो ईमानदारी आ गई। भाई साहब के क्या को भ्रष्टाचार तो सारा आदमी है ना खुश रहा करता हरियाणा का। इन जाति पाति बाढ़ दी मारे लिया क्यों रहे, यो फलाना हो, यो दकड़ो है, यो चमार है, यो कुमार है, यो लुआर है, यो जाट से, यो कोई बात थी? बिरादरियों को बांट दिया भाई साहब। अब 36 बिरादरी की पार्टी है ना। हमारी बहन जी गीता भोकल शायद 36 बिरादरी की नेता है, दीपेंद्र जी 36 के नेता हैं, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 36 का नेता है। तो खट्टर साहब भी तो हैं, 2 बार मुख्यमंत्री आप ही लोगों ने। वो क्यों छोड़ के भाजा? इब का आया इतना ही एक भी सीट है, जज्जर से नहीं जीते हो कभी भी, और ना जीतेंगे। नाराज हो, क्यों नाराज हो बीजेपी से?
बीजेपी से क्यों नाराज नहीं हो? आप एक बात बताओ, किसान नाराज, पहलवान नाराज, सरपंच नाराज, कर्मचारी नाराज, हर वर्ग नाराज है बीजेपी से। तो नंबरदारी ने वे खत्म करने लाग रहे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हरियाणा बदल गया, खुशहाल हरियाणा है, हरा भरा हरियाणा है। तो था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में नंबर 1 था, सब गेम खेला में नंबर 1 था, एजुकेशन में नंबर 1 था, ये देख लो, पढ़ाई में देख लो, स्पोर्ट्स में देख लो, किसी भी चीज में देख लो। खेल नीति बदल दी हरियाणा की। तो हरियाणा में तो सारे मेडल आया करते, आज भी लाओ हरियाणा के बालक मेडल, उन्हें नौकरी तो ना देते। हुड्डा के राज में जो मेडल लाया, कोई डीएसपी ला दिया, कोई इंस्पेक्टर लाया, सीधी नौकरी में लाया। तो कह रहे बीजेपी वाले हुड्डा साहब अपनों को भरते थे, मौका नहीं देते। अपने जब कामयाब बालक से जो मेडल लिया होगा वो अपना हो, चाहे दूसरे का, उसका क्या मतलब से? जो मेडल लिया होगा वो हुड्डा के, तो एक छोरा है हुड्डा का, तो अपने आप कामयाब से। तो मोदी कैसे है? मोदी तो भाई, मोदी एक मदारी है, वो गुड़गुड़ी बजा के लोग ने अपने का नहीं करे थे। मोदी ने कुछ, मोदी सब तो झूठा प्रधानमंत्री। आज 70 साल में सबसे मेहनती प्रधानमंत्री आज तक का 70 साल में इतिहास था के देख लो, सबसे झूठा। तुरंत आज जो बयान दिया है, 3 दिन बाद उस बयान से पलटने वाला मोदी है। उसने कहा कि कानून बना दिए, किसानों के लिए कानून बनाए, 3 काले कानून। बोले कानून वापस नहीं होते, कानून वापस हुए या किसाना की ताकत थी, कानून वापस हुए। और किसाना की ताकत से हरियाणा में तख्ता पलट हुआ और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में सरकार बनेगी और गीता भुक्कल सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली कैंडिडेट होगी हरियाणा में। बीजेपी वालों से बात कर रहा था, वो कह रहे कांग्रेस वाले से बोलो दिन में सपने ना देखें। दिन में सपने, ये वो कहने वाली बात है, कहना हम भी कहते दिन में सपने तो वे देखे हैं। बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के कैंडिडेट ने किसी ने भी ले लो, सब रोम ध्यान रहे हैं, कोई लवा लाग कर राजी नहीं। पार्टी ने छोड़ भाषण लाग रहे हैं। हरियाणा छोड़े, तुम झज्जर में देख लो, जो 5 लाख कैंडिडेट था वो आज ज्वाइन करेगा, करेंगे। जो कैंडिडेट था राकेश डॉक्टर, भगदड़ मच गई, भगदड़ बिल्कुल मच रही है। भगदड़ सारा मंत्री गए। अब थोड़ा युवाओं से बात कर लेते, क्या ना अध्यक्ष ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूं, तो फिर रह के गयो। और फिर भैया हमारी बाण बेटी कौन आया, बबीता फोगाट। वो विनेश ने क्या बोला, द्रौपदी एक बार हरियाणा में आ जाओ, फिर दिखाओगे हरियाणा की चीज है उन्हें। द्रौपदी बोल रहा है वो भूषण, हाँ, उसने बोलने की तमीज नहीं, आके एक द्रौपदी मैदान में उतार दी। कौन रहा है? ये बीजेपी वाले बुलवाले हैं, और कौन बुलवाएगा? अगर उनका हाईकमान है, एक सी है, हिंदुस्तान की बेटी है वो। कांग्रेस, वो बोल रहे हैं ये तो कांग्रेस की है, कांग्रेस की नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, वो पार्टी की नहीं है वो। भूपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की चाल थी, कांग्रेस का कोई चाल नहीं थी भाई साहब, लेकिन वो हरियाणा में आएगा ना, द्रौपदी बोल रहे हैं ना उसको यहाँ आने दे एक बार, ये हरियाणा वाले बताएंगे उसको। कह रहे मैं आऊंगा प्रचार करने, आएगा तब देखेंगे ना उसको, बहुत बढ़िया स्वागत करेंगे। स्वागत होगा। हाँ, मान लो मोदी जी प्रचार करने आ रहे हरियाणा में, कैसा स्वागत करोगे? ना जी, स्वागत उसका मोदी ठीक नहीं, वो कह रहे हैं ना ब्रजभूषण, अगर वो हरियाणा में बढ़ गया ना तो उसको कोई नहीं बढ़ने देगा, उसका जूत मारेंगे। सबसे गंदा आदमी है जो हिंदुस्तान की बुढ़ा जो पैरा करता ना हमारा हरियाणा में, पुराना जूता खुसड़ा वे धर रखे ही भाई, मारने खातिर धर लिया लोग। ना नाराज हैं आप लोग? नाराज है वो, दिख जाएगा भाई हरियाणा में धर देवरा पा की, वो इतना बुंडो बोला हमारी बेटी ने बाण ने। वो तो कह रहे बजरंग पुनिया को बोल रहे हैं, कह रहे बताओ राजनीति में आने के लिए अपनी पत्नी का इस्तेमाल। हाँ वो है तो बताऊंगा ना, क्यों कर करे है आलन दो एक भाई नूर है, कत्ती तैयार नहीं, तेल ला रखे लट्ठा के। हाँ, पुराना खुसड़ा कांच नहीं काट दिया ना उसकी, तो भाई साहब हम भी हरियाणा का कुछ नहीं। बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी बताई तो थी भाई साहब, सत्यानाश हो रहे हो, बताई तो थी भाई साहब, गंगा पार से। हाँ कत्ती, हाँ कितने मेरा सामने भाई 15 से 20 है लास्ट। ठीक है, हाँ आप इनसे। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने थोड़ा सा एक छोटा सवाल पूछा, अभी बीजेपी का क्या हाल होगा? बीजेपी का हाल वही होगा जो 10 साल पहले था। हरियाणा में नहीं थी, अब आगे भी हरियाणा में नहीं रहेगी। बीजेपी हरियाणा से गायब हो जाएगी जी। क्यों नाराज हैं आप लोग बीजेपी से? बीजेपी से हम नाराज नहीं है जी, पूरा हरियाणा नाराज है। बीजेपी से हर युवा वर्ग नाराज है, बीजेपी से माताएं बहनें नाराज है, बीजेपी से कर्मचारी नाराज है, बीजेपी से हमारे जो किसान भाई है वो नाराज है, बीजेपी से हमारे जो खिलाड़ी भाई हैं वो नाराज है। आप ये बताओ बीजेपी से नाराज कौन नहीं है? फिर भी ये कह रहे हैट्रिक मारेंगे। कौन कह रहा है जी हैट्रिक मारेंगे?
बीजेपी तो ये भी कहेगी जी हम तो 70 पार जाएंगे। बीजेपी के कहने से क्या होता है, आज के टाइम पे जो हरियाणा के युवाओं की, किसानों की, जो नौजवानों की और जो कर्मचारियों की, हमारी माताओं बहनों का जो हाल बीजेपी ने कर रखा, आपने देखा होगा जंतर मंतर पे क्या हाल किया था हमारे। पूछता हूँ, फिर उस पर जवाब दीजिए। आपने कहा किसान परेशान है हरियाणा का, जवान परेशान है हरियाणा का, पहलवान परेशान है हरियाणा का। बीजेपी ये कह रही कि जो धरना कर रहे थे वो किसान नहीं है, मतलब किसान नहीं है तो किसान परेशान नहीं है। वो कह रही जवान अपने आप को दिखा रहे परेशान, इनमें योग्यता नहीं है इसलिए इनको नौकरी नहीं मिल रही है। तीसरी बात वो कह रहे पहलवान नहीं है, वो सिर्फ एक परिवार था जो धरने पर बैठा था, बाकी पहलवान खुश है। पहली अभी 5 मेडल आए हिंदुस्तान में और 3 मेडल अकेले झज्जर के, और झज्जर में भी मतनेल ब्लॉक के। तो वो पहलवान कहाँ है वो बता दे। सवाल का जवाब दीजिए। सुनो, आपने पहला सवाल क्या पूछा मेरे से? कह रहे कि जो पहलवान परेशान है वो पहलवान नहीं है, वो एक परिवार है। पहलवान नहीं है वो ठीक है। सबसे पहला आपका सवाल था नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, काबिलियत नहीं है। 1.5 लाख नौकरी। छोटी सी बात बताओ, अभी 10 साल से जो नौजवानों की काबिलियत खत्म होगी क्या हरियाणा में? अभी 10 साल पहले हरियाणा रोजगार में पूरे इंडिया का नंबर 1 राज्य था, ये तो आपके डेटा में है। और आज के टाइम पे वही हरियाणा जो 10 साल पहले जो अपने इंडिया का जो नंबर 1 था, आज बॉटम में आ चुका है जी। वो किस वजह से आया है? पहली चीज़ तो जो ये लेके आए ना अग्निवीर, ये अग्निवीर का जो झांसा बच्चों को दे रहे हैं कि 4 साल नौकरी करवाएंगे, फिर उसके बाद आपको कहीं बाहर नौकरी दिलवा देंगे, वो क्या है जी? जो बच्चा बेचारा ये लगा लो 10वीं पास होते ही अपनी भर्ती की तैयारी में लग जाता है, जिसके घर पे खाने की रोटी नहीं होती, वो भी भर्ती अपनी रेस के लिए, पेपरों के लिए फार्म भर के पैसे कहीं ना कहीं से जुटाता है, उसके माँ बाप जुटाते हैं जी पैसे। और आज वो बच्चा 4 साल अगर नौकरी करेगा, फिर 4 साल बाद कहाँ जाएगा जी वो? तो इस वजह से जो पहले जो एक रुझान था ना बच्चों के, नौजवान भाइयों का, वो रुझान कम हो गया जी। बार आप लोग बीजेपी के साथ नहीं है। हम बीजेपी के साथ नहीं जी, बीजेपी को ठा के बाहर फेंकने में है, साथ तो दूर की बात है। दूर यमुना पार नहीं, गंगा पार ही फेंक देंगे। हकीकत बात है जी इस बात को। इस बार जो हाल मैं आपको बता दी, साफ वर्डों में बता रहा हूँ जी, जो हाल बीजेपी का 2014 से पहले था कि 2 अंकों में सीट नहीं आती थी इनकी, 2 अंकों में सीट नहीं आती थी, वही हाल इस बार हम श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में ये सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार पूरे बहुमत से आएगी। और वो बीजेपी कहती थी ना 70 पार, इस बार 75 पार कांग्रेस लेके आओगी जी। सुपड़ा साफ कर, सुपड़ा साफ जी, सुपड़ा साफ। जब कह दीजिए 2 डिजिट में नंबर नहीं आया तो सुपड़ा साफ है। कितना भी डबल इंजन की बात कर लेंगे, ये वो कहते हैं जी कितना कह ले, कितना कुछ कर ले, वो नहीं होने वाला जी। आप पहलवानों के बारे में बोले थे, एक पार्टी के कैसे एक परिवार। राज्यवर्धन सिंह राठौर कौन है, संदीप सिंह कौन है खिलाड़ी, बबीता फोगाट कौन है, और पीटी उषा कौन है, योगेश्वर दत्त कौन है, वो क्या अपने बॉक्सिंग वाली है, वो भी लड़के कह रहे जो प्रदर्शन कर रहे नहीं, वो जो बीजेपी में जा सकती, तो विनेश के आने से क्या दिक्कत है उन लोगों को? डर रहे मतलब। हाँ हाँ। और लोगों से बात करते हैं, अरे सुनो तो, अरे आओ तो जरा, क्या नाम हुआ? वैद्यानंद। कौन जीत रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस कह रहे बीजेपी जीत रही है। ना कच्ची लवाई को नहीं, क्यों नहीं लाएंगे बीजेपी? को नहीं लेवा, क्या गड़बड़ी है? सारी गड़बड़ी है उसकी, बताओ तो। सारी गड़बड़ी है, ये पता होना है काम का। बोले हाँ, बोले हाँ, बीजेपी आ गई ना तो बुड़को भर सके है, सुन ले गेट्टी के। और डबल इंजन की सरकार ना चाहिए हमारा, तो भाई सिंगल राण दे रहा है, छक लिया डबल इंजन थी। कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस की है ना 50 थी शुरू होकर 80 तक जा सकें भाई साहब, कोई आइडियो नहीं है कड़ किसी ने। बीजेपी बताई तो दी 10 से 20 तक है। हमारा प्रोग्राम होगा, कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम होगा, बहन जी का प्रोग्राम होगा, इस डिस्ट्रिक्ट का बहन जी का, जिससे हम एमएलए को इलेक्शन लड़ने लग रहे हैं बहन जी को, ठीक है। इसमें उनकी जनसभाएं देख लिए, 5 आदमी 50 आदमी मात्र, और हमारी गल देख लिए 5 10 10 50 हजार मानस देख, आज भी देख लिए मीडिया के सामने कर रहे हैं। अरे थोड़ा सुनिए तो, हाँ बोलो, हाँ बोलिए, क्या नाम हुआ? आप इधर आइए थोड़ा, क्या नाम हुआ? महावीर है भाई। कैसा माहौल देख रहे हैं आपकी बार? बीजेपी वाले तो बड़ा दमखम दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कहीं दूर दूर तक कांग्रेस नहीं है, आपकी बार जो है फिर बीजेपी सरकार। ऐसा है भाई साहब, पिछली बार उन्होंने क्या कहा था? 75 पार आई थी, कितनी? 40। लोकसभा में क्या बोले? 400 पार आई, कितनी? 240।
तो उनके तो जुमले हैं, जुमले, ओनली जुमले। बीजेपी की फुल फॉर्म आपको पता है क्या क्या है? भारी झूठी पार्टी। बी से भारी, जे से झूठी और पी से पार्टी। हाँ, अब आप बात कर रहे थे ओलंपिक की। हरियाणा में देखिए आप कितने खिलाड़ी हैं, और गुजरात का मायना कीजिए कितने खिलाड़ी हैं। गुजरात का बजट 2500 करोड़ और इस हरियाणा का बजट 500 करोड़। कहाँ जुल्म की बात है ये? क्या 1 लाख गुजरात से चलता है? वो 1 लाख गुजरात है क्या इंडिया में? उसके लिए आप देखिए एक बार, उसमें पूरे गुजरात में मात्र 3 प्लेयर नहीं है, 3, और वहाँ बजट 2500 करोड़ रुपए। मैं बहुत सुन रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि पूरे देश भर में कई भाई तमाम राज्य हैं देश में, गुजरात के लिए अलग पैकेज बनता है, बाकी राज्यों के लिए अलग पैकेज बन रहा है। राजनीति गुजरात से है। हरियाणा में ऑफिसर बैठे हैं, सारे गुजराती बैठे हैं। क्या हरियाणा के बच्चे नहीं है? हरियाणा में HH की भर्ती हुई, 22 लगे, 18 गुजरात के। आपके सामने रिकॉर्ड है वो। तो बताइए, आज से पहले बीजेपी की सरकार से पहले कोई गुजरात का बच्चा हरियाणा में लगा था या बाहर का बच्चा लगा था? कोई धांधली कर रहे हैं। 100% इनके ऑफिसरों के पास, HPSC के चेयरमैन के पास कमरों में रुपए मिलते हैं। कहां से आते हैं वो? सुटकेस किस बात की आती है? सीबीआई एकदम मोदी जी ने लगा रखी है, हिसाब किताब हो रहा है सबका। तो बांट बांट के खा रहे हैं ना सब लोग। बीजेपी वाले तो बांट बांट के खा रहे भाई। उनके HPSC चेयरमैन के ऑफिस में करोड़ों रुपया कैश मिलना सबूत है ये तो आपके सामने। अरे तो मोदी जी ने ईडी सीबीआई को काम पे लगा रखा है ना। किसके लिए बताइए सबको। के लिए? ओनली कांग्रेसियों के लिए। उनको दबाया जा रहा है, तरोड़ मरोड़ के लाया जा रहा है। नवीन जिंदल है, MP बना लिया, और उसकी माँ क्या करी आज? मैं कांग्रेस की टिकट मिले तो चुनाव लड़ लूंगी, नहीं निर्दलीय लड़ूंगी। सावित्री जिंदल जी, देखिए आप सावित्री जिंदल जी का बयान देखिए आप। फिर बताइए आप क्या है माहौल? भाई साहब, दिल्ली में जैसे हुआ था ना 70 में से 67, वो माहौल अब हरियाणा में है। सफाया है एकदम 100%। और लोगों से वहां बोलो तो। जब आप यूं कह रहे हो बीजे से भाग क्यों रहे हैं? जहाज जब डूबता है चूहे उसके अंदर थोड़े रहेंगे, वो तो भागेंगे। तो बीजेपी का तो वो हाल हो रहा है, और सेंटर में भी नहीं रहनी। अच्छा। हाँ, एक बार हरियाणा का इलेक्शन हो लेने दो, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन लेने दो, सेंटर में भी टूट जाएगी सरकार। बीजेपी कह रहे बहुत मजबूत सरकार है, टेंशन नहीं, वो तो कहेगा, वो तो यूं कहता है थाली बजा दो। अरे थाली वोट दरी है, वोट तो लोगों का भला करोगे उसमें है, लोगों का भला नहीं करे। किसको टिकट दी है? बीजेपी ने रोहतक से किसको टिकट दी है? राजेश कलोई से राजेश सरकारी जो हिस्ट्री सीटर है उसकी घरवाली मंजू हुड्डा, उसको टिकट दी है। तो क्या अब गुंडा राज की बात करते हैं? हरियाणा में गुंडा राज। अब गुंडा एक जो हिस्ट्री सीटर है उसकी मिसेज को टिकट दी जा रही है, तो गुंडा राज तो ये खुद फैला रहे हैं। हरियाणा में गुंडा राज का और नशे का जिम्मेदार कौन? बीजेपी सरकार है। आप देख लो, आज से 10 साल पहले हरियाणा में शराब का, नशे का, सुल्फा का, गांजा का कोई प्रकोप नहीं था। 10 साल पहले उड़ता पंजाब की कोई खबर थी, अब उड़ता हरियाणा खबर आ रही है। नशे में नंबर 1 हो गया हरियाणा। सपोर्ट्स नीति है वो बिल्कुल चेंज कर दी। मेडल लिया हरियाणा के बालक, सपोर्ट्स कोटे का बजट में ले जाकर गुजरात में मेडल पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ओलंपिक में आए हरियाणा के। हरियाणा में भी सबसे ज़्यादा झाझर के, और सपोर्ट्स का जो भी कुछ मिल रहा है वो सारा गुजरात ही दे दिया। गुजरात में जा रहा है। क्या नाम हुआ? विजेंद्र। तो कांग्रेस ला रहे हो बीजेपी? कांग्रेस क्यों? काम बढ़िया कर दी थी पहले भी और अब भी करेगी। 10 साल में मेहनत नहीं की इन्होंने? नहीं ना, 10 साल में बस एक झोला दे दिया कागज का। CSC सेंटर पे जाओ, कभी सौर ऊर्जा, कभी गैस सिलेंडर, कभी कुछ, कभी झूठे जुमले देके, और कुछ नहीं किया किसी का। विकास हो गया हरियाणा का, सौभाग्य तुम्हारा 10 साल बीजेपी थी। कोई सब विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ बताओ? सिलेंडर बोले इतने में दे देंगे, कहाँ मिला सिलेंडर? सब्सिडी किसकी आई? किसी की नहीं आई, किसी की नहीं। बेरोजगारी है वो बढ़ेगी। हाँ जी, ठीक है, थोड़ा अरे 2 मिनट आइए। क्या नाम हुआ? नाम विजेंद्र। तो क्या माहौल है अब की बार हरियाणा में? बिल्कुल एक तरफी कांग्रेस का माहौल है। बीजेपी 0। क्यों? बीजेपी ने काम ही ऐसे किए हैं। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, धर्म की राजनीति की है, हिंदू और मुस्लिम। और हरियाणा में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ तो 35-1 कर दिया, जाट नॉन जाट, और उन्होंने कुछ नहीं किया। और अग्निवीर ला के 1.5 लाख बच्चे जो आर्मी में जिनका सारा काम होगा तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और 7,000 बच्चे एयरफोर्स वाले जिनकी ज्वाइनिंग होनी थी, और 5.5 लाख बच्चे जिनका मतलब रिजल्ट निकालना था। क्या कंप्यूटर में कोरोना बढ़ गया? अब बताओ ये बात। मेरा खुद लड़का एयरफोर्स में सिलेक्टेड हो गया था, ज्वाइनिंग होनी थी, उन्होंने ज्वाइनिंग रोक दी, अग्निपथ लाके कैंसिल कर दिया, मेरे बच्चे की ज़िंदगी खराब कर दी बीजेपी ने। हाँ बीजेपी ने। और गरीबी कहाँ गई? बे सारा काम ज्वाइनिंग होनी थी, खाली ज्वाइनिंग होनी थी। जून में PSL
बात आप फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ जो ये अग्निपथ जो स्कीम ले आए अग्निवीरों के लिए, इन्होंने स्कीम लानी थी। जो पहले जो बच्चे थे जिन्हों की 1.5 लाख बच्चे आर्मी वाले थे, जिन्हों का फिजिकल मेडिकल सब कुछ हो गया था, उनका खाली पेपर बाकी था टेस्ट होना। और उसमें जो है उसमें जो एनसीसी वाले होते हैं उन बच्चों की सीधी ज्वाइनिंग होती है। जिनके पिताजी या जिनके भाई जो शहीद होते हैं उनकी भी सीधी ज्वाइनिंग होती है। इन्होंने वो रोक दी। ये शहीदों के भी नहीं है। बताओ, आपके परिवार में था उसको 1.5 लड़का था खुद एयरफोर्स की भर्ती में जिसका सारा काम हो गया था और इन्होंने ज्वाइनिंग रोक दी 1 महीने बाद। मेरे बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। आज भी मेरा बच्चा रोहतक एकेडमी में है। मैं पैसे लगा रहा हूँ। मैं एक किसान हूँ, मैं कर्जमान हूँ। आज बीजेपी की वजह से मैं 10 साल पीछे चले गया। इन्होंने धर्म की राजनीति करी है और कुछ नहीं करा, भाईचारा खराब करा इन्होंने। आप कह रहे बीजेपी की वजह से 10 साल पीछे चले गए। बीजेपी कह रहे कि हमारी वजह से हरियाणा 10 साल आगे इतना विकास हो गया। हरियाणा कहाँ आगे गया? वहीं का वही है। हमारे गांव में तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। आप कह रहे नौकरी नहीं मिली, कह रहे 1.5 लाख नौकरी दी 10 सालों में बीजेपी। किसको दी है वो? ये आर्मी वाले बताओ ना पे। वो 1.5 लाख बच्चे जिनकी जिंदगी खराब करके घर पे बैठा दिए। 7,000 बच्चे एयरफोर्स वाले जिनकी ज्वाइनिंग होनी थी, PSL लिस्ट लगी थी, वो घर पे बिठा दिए। 5.5 लाख बच्चों का टेस्ट जिन्होंने दिया, बच्चों ने जो फॉर्म भरते हैं वहाँ फीस लगती है 200 रुपये, 500 रुपये। वो कहाँ गए? वो भी कितने करोड़ का घोटाला वो खा गए। मोदी जी तो कह रहे थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे हरियाणा में। रोजगार ऐसे वो अडानी अंबानी को मिले होंगे, हमें तो कोई रोजगार मिला नहीं। किसान बिल्कुल लाचार है, गरीब लाचार है। 80 करोड़ लोग यहाँ गरीब है, उनको मुफ्त अनाज दे रहे हैं। क्या है? वो तो भिखारी बना दिए। नहीं, भिखारी बना दिए आपको ऐसे। वो तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, फिर गरीबी कहाँ गई? वो तो गरीबी आ और गई। डंका बज रहा है? कहाँ का डंका बज रहा है? मीडिया से बजवाओ। मीडिया आपके हाथ की है, डंका कैसे बजवा लो। पीछे जी चित्ते आए थे 4, अब वो चित्ते क्या कर रहे हैं बताओ? मर गए जीवे हैं। अब वो भूखे हैं कि प्यासे हैं? वो चित्ते कहाँ हैं? हमारे देश में चित्तों की कमी है। बाहर देश से चित्ते ले आए, अब उन चित्तों का कोई जिक्र नहीं। एक तरफ मीडिया घुमवा देंगे, कहीं घुमवा लो। पूरा मीडिया मैनेज हो रहा है। देश में जो हो रहा है वो हकीकत से एकदम परे है। बिल्कुल मीडिया इनकी है, जिस तरफ घुमाओगे उस तरफ घूम जाएगा, लोगों का माहौल बना देते हैं। बार मोदी जी का हरियाणा में और हरियाणा में बीजेपी का बिल्कुल करारी हार। और ये फिर ये अब की बार देखो, ये नारा नहीं लगा रहे। पिछली बार बोले 75 पार, 400 पार। अब की बार बताओ तो सही, कै पार को नहीं, खत्म है। बिल्कुल कांग्रेस एक तरफ। लोग कह रहे जमुना पार आपकी बीजेपी। हम तो इसने बेरन 100 पार कर दिया था, हमारी चाल जाए तो बस बात सही है। हाँ बिल्कुल। किसकी सरकार आ रही है? कांग्रेस की सरकार एक तरफी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बात खत्म। एक तरफ बहनजी गीता बुक्कल, हमारी MLA दीपेंद्र भाई साहब एक नंबर के। दुखी कर दिया क्या बीजेपी ने? बिल्कुल परेशान, दुखी। अग्निपथ स्कीम बच्चों के लिए आई, कितने बच्चों ने सुसाइड किया बताओ? फांसी खा ली 70-80 बच्चों ने। ऐसे होता है क्या? कोई स्कीम लगाते हैं तो पीछे वालों को तो क्लियर कर दो। आप स्कीम लगा दो, अग्निपथ स्कीम लाए हो, स्कीम लागू करो। आप पीछे वालों को ऐसे दबा दोगे क्या? कुचल दोगे? तो हिसाब करेंगे। बिल्कुल हिसाब करना रहे हम तो। हो रहा सारे पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा में। हाँ बिल्कुल। क्या कह रहे थे आप? बोले। मंत्री एक बात कहने लग रहा है, जो बीजेपी सरकार में JP दलाल कृषि मंत्री है, उसकी एक बाइट आई थी। वो बोल रहा है क्या कि सरकार तो अब बना लेंगे कांग्रेस वाले, सरकार बनाने दो, लेकिन सेंटर में हमारी सरकार है, 6 महीने में हम हरियाणा में सरकार करा देंगे। अभी उनके पीछे से एक बार हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में आप सरकार बना दो। सरकार तो हम सेंटर की करा के दिखावांगे। जो बॉर्डर पर किसान बैठे हैं जिन्हें दिल्ली ना जान देते, वे सारे दिल्ली जाओगे और सेंटर की सरकार गिरेंगे। आपने आज आपकी बाइट इसमें इंटरव्यू में बता रहे हैं, जो JP दलाल की बाइट आई उसका जवाब है ये। अगर वो कहे हम 6 महीने में हरियाणा में सरकार गिराएंगे, सरकार 6 महीने बाद सेंटर की गिरेगी। हरियाणा छोड़ो, सेंटर की गिराएंगे। हरियाणा बनाकर फिर सेंटर की गिरावाएंगे। हरियाणा भूपेंद्र। आप कुछ कह रहे थे, बोलिए क्या नाम हुआ? सुखविंदर। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था बीजेपी ने काम करा खाली लाइन लगाने का, कभी बैंक में, कभी खाद का, कभी बीज का, कभी इस पर अटल सेवा केंद्र पर जाओ, कभी आधार कार्ड, कभी पैन कार्ड, कुछ भी लेके जाओ। खाली नाश करे और कुछ नहीं। कभी डालोगे तो लाइन लगा के डालोगे? वो तो डालेंगे, कांग्रेस के डालेंगे वोट, कांग्रेस की वोट डालेंगे दबा के। भूपेंद्र हुड्डा को CM बनाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा को मतलब बीजेपी खत्म है? खत्म। हाँ 10-15 सीट आ जाए। पार ना करे, 20 पार नहीं करे, 15 से नीचे नीचे है। बीजेपी से भाई साहब, बीजेपी से आप नारा तो लगवाओ, कितना पार? 30 पार है, 80 पार है, 90 पार, कुछ तो लगवाओ। आप मीडिया वाले हो, कुछ तो कब आओ। वो 400 पार गया,
वो 400 पार 250 का आंकड़ा भी ना था और उरे के 20 पार का नारा लगवा दे, जब 10 पार भी हो जाए तो मैं हूँ रे बस। और बोल एक मामला खत्म फिनिश। इनने कहा था 15 लाख, वो कौन से खाते में 15 लाख वो हमने गिनवा दो। आपके मीडिया ने एक अमित शाह का इंटरव्यू लिया था, वो कह रहे साहब आपने 15 लाख खाते में गिरवाने का कहा था। अमित शाह का क्या जवाब था? इलेक्शन से पहले जुमलेबाजी होती है, ये जुमलेबाजी है। कौन से 15 लाख हैं बता दो आप। अरे जो आधार कार्ड बनवाया था कांग्रेस की देन थी ये, उस टाइम पे बीजेपी वाले ने कहा ये फालतू की आईडी बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं आधार कार्ड का, माले प्राथमिकता आधार कार्ड की दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं ये? बीजेपी ने भाई साहब हमारे गांव में है ना, हमारे गांव में 10 साल पहले बहुत बढ़िया भाईचारा था, कोई जात पात कोई ईर्ष्या की भावना नहीं थी। बीजेपी ने हमारे गांव में भी ईर्ष्या की भावना बना दी। 35-1 जाट नॉन जाट, ये कोई क्या क्या भैया, हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं चला तो जाट नॉन जाट, हम तो सब मिल के रहा 36 बरादरी, लेकिन उन्होंने पाड़ने का काम कर दिया, ईर्ष्या की भावना बना दी। आप बीजेपी वाले किसी भी आदमी से मिलियो, किसी भी बीजेपी वाले से, उसकी मन में ये भावना बना दी कि आप मेरी एक टांग काट दो, कांग्रेस वाले की 2 कटनी चाहिए, उसको ये नहीं पता तेरी एक टांग कटेगी दर्द भी होगा। बताओ, इतनी ईर्ष्या की भावना बीजेपी ने हमारे गाँव में फैलाई। नफरत, बिल्कुल नफरत, नफरत का हिसाब किताब हो रहा है। नफरत का हिसाब किताब और नफरत से ही करेंगे, बिल्कुल नफरत से। हाँ बोलिए। इसने अभी जो पीला कार्ड बनाया है गरीब आदमी है कटवा के, जिसके पास 10-10 15-15 किले है ना, उनका पीला कार्ड बनाया, उनको लाइन में लगाने का 5 किलो राशन 15 किलो वाले को देंगे हैं? उनके पास कमाले वो नहीं है क्या लेखा जो? क्या अरे किसे ला रहे हैं आपकी बार हरियाणा में? हरियाणा में कांग्रेस सरकार। और बीजेपी कह रही है हम तीसरी बार भाई ठीक है, ये तो सभी का अधिकार होता है भाई, वो हम कहेंगे हम भी ले आएंगे, जो मैदान में उतरेगा वो सब। क्यों है लेकिन बीजेपी से? वो नाराज हो तो उनको लाने वाले हैं, वो ही नाराज हो गए। राम को लाने वाले थे वो भाई भी अब बोल रहे हैं भाई हमारे यहाँ तो देहात में क्या होता है, बच्चे फौज में चले जाते थे, फौज में वो भी अब 4 साल की कर दी। 4 साल कर दिया, गड़बड़ हो गया। अरे ताऊ क्या माहौल लग रहा है हरियाणा में? बढ़िया है भाई। आ रही बीजेपी है? कितना होगी भाई? हरियाणा में सरकार बनाएगी? अरे छोटे ने बावड़ हो जाओ, कांग्रेस आओगी। कांग्रेस क्यों आ रही है? लटके दाना आओगी मेरे यार। क्या नाराजगी है बीजेपी से? नाराजगी हमने की सुनते, देख लिया 10 साल, बदल देंगे। बदल देंगे? क्यों कह रहे बीजेपी वाले कह रहे कि हैट्रिक मारेंगे, तीसरी बार आएंगे। अरे बावड़ हो जाओ मेरा, कहने से 5 कह लेते जनता दिक्कत ना किस तरह इकट्ठी हो रही है। यार सुपड़ा साहब है, सोफड़ा साहब कहती बोलिए। सबकी टाइट फोड़ दी, जमींदार ने छोड़ा ने, आंगनवाड़ी वाले ने छोड़ी ने, मास्टर ने छोड़ा ने, किसान ने छोड़ा ने, मजदूर ने छोड़ा ने, भाई ये ये बालक बेरोजगारी ये छोड़ा ने, कोई खड़े हो जाए उससे लठ मारे हैं। अब मोदी का जादू चलेगा इधर? मोदी दा लियो, मोदी लद लियो, लद गया मोदी, काम खत्म फिनिश खटैक। क्या माहौल अब की बार क्या होगा? माहौल कितना बुकल जीता ही भाई। नहीं, कांग्रेस हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की सरकार, उद्दा की सरकार बनेगी। बीजेपी नहीं आ रही? बीजेपी बिल्कुल मतलब ही नहीं। क्या कह रहे हैं? बीजेपी जा रही है, आ नहीं रही, आ ली जितना दिन आनी थी उतना दिन, इब जाने को टाइम हो लिया उसको। क्यों जा रही है भाई? अपना लखनी जा रही है भाई, उरे कम काम करो नहीं, दाम करो नहीं, उरे बस खाली फांसी तोड़ी लोगा का, इस कारण जा रही है। नाराज हैं लोग? बिल्कुल 100% नाराज। आप युवा हैं, युवा तो बड़े खुश रहते हैं, मोदी जी के फैन है सब। ना भाई हम तो कौन है, कोई एक आध कारण तो बता क्यों फैन होया लोग बाग। कह रहे मेहनती आदमी, देश का विकास हो गया, दुनिया में डंका बज रहा है। ये भाई जो आदमी 24 घंटा की जगह 20-20 घंटा मेहनत करेगा तो रेस्ट देने को टाइम आ गया भाई, ये रेस्ट देना चाहिए, मानना बात ने। क्या कह रहे हो? मोदी तो पूरा नाश कर दिया संसार का। क्या नाश किया? सब कुछ नाश ही करता है, गरीबों को आपने कुछ खाना नहीं पीना नहीं कुछ भी नहीं, पूरा काम धंधा सब कोस लिया मोदी ने तो। और आपसे थोड़ा बात करता हूँ, उधर से दिखाइए थोड़ा। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरपाल है भाई। तो अब की बार हरियाणा में क्या लग रहा है? भाई हुड्डा साहब आओगे और हमने घनी फालतू बात की जरूरत कोई ना, खत्म हो गई, कोई ना पूछे इन बाजीगर नहीं सुने भाई, बाजीगर ने कोई ना पूछे, कभी खत्म कर दिया। बाजीगर है, बाजीगर है, बाजीगर है मोदी। कह
रहे हैं, आपकी बात तीसरी बार आ रहे हैं। ना ना मत बता को आ जाके नहीं ना मर जाता। वाह भाई वाह, मर नहीं रहा मुझे वहाँ आई बे। हाँ छका दिया कदी ना तो कोई बात भी नहीं थी। 2 बार बना दियो थी बिना बन दिया। 2 बार बहुत हो गया। हाँ बहुत है। बैसाखी बैठे हो गठबंधन है, गठबंधन बैसाखी जे एक टांग मार दी एक पड़ गया यो पड़ जाए वो गठबंधन अलग चीज हो, बैसाखी अलग हो जाए। बैसाखी लंगड़ा की हो जाए। लंगड़ो भी कर ले जाओ कौन गया। ताऊ थोड़ा 2 मिनट का वक्त। कोनी पब्लिक ने कहा है बीजेपी फुल फॉर्म बेरो पाट गयो, भ्रष्ट जादूगर पार्टी फुल फॉर्म तो यही होती होगी बीजेपी। तो ये दीपेंद्र हुड्डा पे मोश है, भूपेंद्र हुड्डा पे मोश है, पब्लिक से साथ के बीजेपी से नाराज है। नाराज है सब भाई। नाराज कौन है भाई, सख्त नाराज था। ये भी यूरिया मिले हमने जरूर डीएपी की सहने डीएपी की जरूरत हो, जब यूरिया जरूरत डीएपी कदे कदे दोनों चीज खत्म। ठीक नाराज है, कस्ती सख्त नाराज यार, नाम मैं मत ले मेरा इस चीज को दूं। धन्यवाद। तो देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर थे, तमाम जो चाचा ताऊ लोग थे इनसे भी बातचीत की, कुछ युवा मिले थे उनसे भी बातचीत की, कुछ नई उम्र के लोग थे उनसे भी बातचीत हुई। सबका ये कहना है कि बीते 10 सालों में बीजेपी ने जिस तरह से इनको परेशान किया, अब इनकी बारी है। वोट की चोट से बीजेपी की सरकार को ये यहाँ से भगाने की अब की बात कर रहे हैं और इनका कहना है कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि इनको उम्मीद है कि जिस तरह से इनके हालात हैं वो हालात हाथ ही बदलेगा। कमल के फूल से अब कुछ होने वाला हरियाणा में नहीं है और लोगों में भारी नाराज़गी जो है वो देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।